आज मैं आपको बताऊंगा थ्योरम क्लास 10 के लिए। पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूं, उसी के आगे नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा थ्योरम ऑन पैथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ इट एंड द रिलेटेड थ्योरम ऑफ पैथागोरस थ्योरम। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। इसके पहले का थ्योरम को आपको ध्यान में अगर नहीं है तो आप उसको जाके हमारे चैनल पे जाइए, उसको देखिए और उसके बाद फिर इसको देखिए, या फिर अगर उसको देख चुके हैं तो इसको समझने में आसानी होगा। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आगे इस वीडियो को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए। देखिए, थ्योरम प्रूफ करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये आप लिखते लिखते सीख जाइएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रूफ कैसे करना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कभी ये थ्योरम भूलिएगा नहीं कि कैसे प्रूफ होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई पहले आप समझिए। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी जिस एंगल पे राइट एंगल है उस साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। इसी को प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन यहां खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, अगर राइट एंगल इसको, तो आपको प्रूफ करना है क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? जिस एंगल पे 90 डिग्री बना वो परपेंडिकुलर, एक दूसरा जो साइड हुआ वो परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। उसका अपोजिट साइड जो एंगल के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ एक 90 डिग्री यहाँ से यहाँ बना लेना है। इसका नाम डी दे दीजिए। जहां यहाँ से परपेंडिकुलर एसी पे बना लीजिए। कंस्ट्रक्ट बी डी परपेंडिकुलर ऑन लाइन एसी। अब देखिए, अब समझने का कोशिश करिए इस ट्रायंगल में। देखिए, दोनों ट्रायंगल को समझिएगा। ए बी सी फुल ट्रायंगल है, ए बी सी 90 डिग्री है, और ये ट्रायंगल है डी ए बी, एंगल ए के बराबर है। अब एक ट्रायंगल और देख लीजिए, जब बना ही रहे हैं। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये डी है, और एंगल सी के बराबर सी है, और ये सी के बराबर सी है, और ये बी है। देखिए, ये पहला ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ, और ये मेन फुल ट्रायंगल हुआ। तो ये पहला ट्रायंगल हुआ और ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। हम कंपेयर करेंगे इस ट्रायंगल को पहला से और फिर इस ट्रायंगल को दूसरा से। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल में एक सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अभी ये दोनों का बात चल रहा है, वन एंड मेन ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से आप क्या प्रूफ करिएगा, ए बी बटा ए डी सिमिलर है, तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का रेशियो एक होगा, यानी ए बी बटा ए डी इज इक्वल टू ए सी बटा ए डी। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको 1 नोट कर लीजिए, क्योंकि 1 से निकला इसीलिए 1 नोट कर लीजिए, समझने में भी आसानी है। सेम यही चीज है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये 90 है, फिर वही ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। देखिए, अब देखिए यहां इस तरह लिए थे, अब इसमें लीजिए ये है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, कोई भी साइड जब दोनों सिमिलर है तो उसका साइड कोई भी तीनों साइड एक ही रेशियो में होता है, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो एक होता है। तो हम दो साइड को ले लेते हैं, तो क्या हो गया, यहां से लीजिए बी सी बटा डी सी, बी सी बटा डी सी। क्यों लिए, क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर यहां दिखाना था और बी सी स्क्वायर यहां दिखाना, तो बी सी लेंगे, बी सी जो है दोनों लाइन बी सी लेंगे, यानी एक ये और एक ये, इसीलिए ए बी लेना था, इसीलिए ए बी एक ए बी यहां था, एक ए बी ये था, यानी ये दो भी इसीलिए ले रहे हैं, पहला ए बी था दूसरा बी सी था, इसीलिए ले रहे हैं। लेने का कंसेप्ट भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन लेना है। ए बी के लिए लेना है तो जहां दो ए बी हो रहा है, एक यहाँ ए बी हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो ये दो साइड लेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस और बीसी हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बीसी हो रहा है, तो यहाँ बीसी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको आप नहीं भूलिएगा। ए बी के अनुसार पहला लिए, बीसी के अनुसार दूसरा लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी। फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये 2 हो गया। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी कॉमन ले लीजिए, ए डी इंटू डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या हो रहा है, ए सी, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। देखिए हमारा प्रूफ बहुत सिंपल था। किसके लिए क्या लिए ये समझ गए, थ्योरम समझ में आ गया। अब इसका कन्वर्स देखते हैं क्या। कन्वर्स कर रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दिया हुआ क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी इस बार आपको दिया हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर बेस जो होता है, दोनों का सम स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है। यानी ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करिए, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हम इसी एक ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए 90 डिग्री डी ई एफ, इसमें क्या है देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल डी ई एफ, राइट एंगल एट ई, राइट एंगल एट ई
and such that AB is equal to D and BC is equal to EF, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर है, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर होगा। अब DE स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर, और EF स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर आ गया। ये हमको दिया हुआ है AC स्क्वायर के बराबर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। इससे क्या निकल गया, AC इज इक्वल टू DF। क्या निकाल दिया कि ये भी जो साइड है इस साइड के बराबर है। कैसे प्रूफ हुआ समझ गए होंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। DE को हम माने थे इसके बराबर और EF को माने थे इसके बराबर, तो उसका मान लिख दिया। और ये दोनों का सम हमको दिया हुआ AC स्क्वायर, यानी ये और ये बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF तीनों साइड बराबर है। क्या क्या बराबर है, देखिए ये दो तो हम बराबर बनाए थे और तीसरा ये हम निकाल दिए, AC इज इक्वल टू DF। तो बाई S कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, और ये DEF 90 है तो इसीलिए ये 90 डिग्री, यानी ये एंगल जो हमको प्रूव करना था 90 है। देखिए कितना इजी था। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। हमको यूज उसी को करना है, हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कोई ट्रायंगल ABC है। पहले डायग्राम जरूर बना लीजिएगा ABC। BC नीचे इसीलिए बनाए क्योंकि BC पे ही परपेंडिकुलर है, तो समझने में आसानी होगा। इस पे परपेंडिकुलर है AD। तो अब ट्रायंगल ABD में देखिए, हमको प्रूफ ये करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दिस इसके अपोजिट, यहां दूसरे ट्रायंगल में ये जो आ रहा है दिस सम, ये BD, यही हमको प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AD, अब देखिए यहां से AD स्क्वायर क्या होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्योंकि हम जान रहे हैं ट्रायंगल है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब दूसरा इन ट्रायंगल ADC, सिंस लिख सकते हैं, सिंस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप ये लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और यार ये नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी AD स्क्वायर है, ये D स्क्वायर है, यानी ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। यानी क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर लेते हैं, माइनस वाला उधर लेते हैं, उलट पलट कर लीजिए। AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक, इज इक्वल टू AC स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को जान रहे हैं क्या करना है समझ रहे हैं। क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम क्यों इसलिए इसको घेर दिए। देखिए हमारा रिलेशन को रिलेशन 1 2 3 4 और बीच में ये है 90 डिग्री। तो AD स्क्वायर हम दोनों साइड से निकालेंगे तो आपरूपी आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ध्यान क्या लगाना कि हमको क्या इस जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपका है, इसमें हमको कौन सा साइड यूज करना है। तो AD को कॉमन दिखा दीजिए और AD को बराबर करके निकालने का कोशिश करिए। ट्रिक यही। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या करें। गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी BC पे परपेंडिकुलर। तो हम इसीलिए A ऊपर बनाए, ये 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री, BC पे परपेंडिकुलर है D। अब आ जाइए पाइथागोरस थ्योरम से हमको प्रूफ करना AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD कैसे प्रूफ करिएगा। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए हम AD स्क्वायर से चलते हैं। हमारा अभी चाल AD स्क्वायर से चलेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ADB, ट्रायंगल ADB में क्या होगा। इन ट्रायंगल ADB AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। एकदम सीधा सीधी AD स्क्वायर निकालना। यहां अब इन ट्रायंगल ADC AD स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों बाई पाइथागोरस थ्योरम है। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये सब अब आप लोग कंसेप्ट क्लियर होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है। ये सब चीज बताने का जरूरत अब नहीं है। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2AD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। कंसेप्ट कैसे चलना है, यही कंसेप्ट। AD स्क्वायर से चले, AD स्क्वायर इधर से दिखा लिया, दो ट्रायंगल है, दोनों से AD स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। हमको निकालना है BD और DC में, BD और CD, यानी BC के ही लाइन को हमको टच करना है, बाकी कोई लाइन टच नहीं करना है। AB और AC नहीं टच करना। ये दोनों तो इसी लाइन में है। अब इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, क्योंकि ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट A, इसीलिए ये दोनों का सम स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब BC को हमको BD और DC में तोड़ देना है, माइनस लिख लेना है, बाकी जो बचा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब क्या करना है, BC को आप क्या करिएगा BD प्लस DC, क्योंकि हमको लाना BD और CD, इसीलिए हम इसको तोड़ दिए का होल स्क्वायर। BC को तोड़ दिए। अब हमारा चारों चीज वही है जो आ रहा है,
जो हमको दिया, जिसमें हमको निकालना है। अब हमको सिर्फ इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है। बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी सी। अब माइनस बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आपको आ गया 2BD इंटू डी सी। देखिए हमको जो प्रूफ करना था। अब हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कट रहा है, देखिए यहां नहीं काटिए, यहां लिखिए 2AD स्क्वायर है। अब 2 और 2 कट गया। अब ये क्या लिखिएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू डी सी। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है। ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ। एक और प्रूफ हो सकता है, देखना चाहिएगा तो मैं उसको भी बता देता हूं। 1 मोर प्रूफ। देखिए अब हम उसको पाइथागोरस थ्योरम को, देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप 2-3 तरफ से भी कोई भी चीज को अपने अनुसार प्रूफ कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रायंगल BDA और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए D। अब देखिए ये एंगल 1 होगा और ये 90 डिग्री -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी 90 डिग्री, तो ये और ये एंगल बराबर होगा। ये 90 डिग्री माइनस एंगल 1 और ये 1 होगा एंगल 1। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर। तो डी ए, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, डी ए सी। अब देखिए हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है और बाकी दोनों तीनों एंगल बराबर है। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB है तो उसी लाइन से लिखिए CDA। क्या हो जाएगा, A सिमिलैरिटी से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी हमारा जो रेशियो है 1। देखिए ADB और क्या है ADAC। अब क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है BD और AD स्क्वायर। तो हम AD वाला दोनों लेंगे, एक AD यहाँ एक AD यहाँ। सिंपल सा चीज, हम कोई दूसरा चीज ट्रिक नहीं यूज करेंगे। हमको AD स्क्वायर निकालना है, तो AD जिसमें एक यहाँ है तो ये दोनों लेंगे, और एक AD यहाँ है तो ये दोनों लेंगे। इस दोनों साइड के रेशियो को बराबर देखिए। अब क्या हो जाएगा, AD बटा CD, AD बटा CD इज इक्वल टू BD बटा AD। अब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD गुने CD। प्रूफ हो गया। ये उससे भी सिंपल प्रूफ, कैसे भी करिए प्रूफ हो जाना चाहिए सिंपल वे में। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के जगह पे यूज करना तो उसको यूज करिए, सिमिलर यूज करके प्रूफ करना तो ऐसे प्रूफ करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी BC फिर हम नीचे ले लेते हैं।
ये हुआ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखिए सिंपल सा वही सिस्टम को वही फॉलो करना है। आपको दिया हुआ है AD स्क्वायर, पिछला जो थ्योरम था जस्ट उसका उल्टा कन्वर्स, इज इक्वल टू BD इंटू DC। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A। तो अगर ये राइट एंगल एट A होगा तो आपको क्या प्रूफ करना होगा? यही AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म में होता है तो राइट एंगल एट A होगा। तो ये थ्योरम हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं। तो अब देखिए AB स्क्वायर क्या होता है इस ट्रायंगल में, AB स्क्वायर और इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को क्या लिखिएगा? हमको इसी को BC लाना है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, C को यहां लिखिए, देखिए DC स्क्वायर। अब क्या हो गया? 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हमको दिया हुआ है AD स्क्वायर क्या है? 2 BD इंटू DC, लिख लिया BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल वे में चल रहा है, ये A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी BD प्लस DC का होल स्क्वायर, और BD प्लस DC क्या हो रहा है? BC का होल स्क्वायर। यानी हमारा ये चीज आ गया जो हमको प्रूफ करना था। हम यहीं से चले, हमको क्या प्रूफ कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, हमारा चीज। अब ये हमारा हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एंगल A इज 90 डिग्री। देखिए कितना सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, यानी फिर हमको वही ट्रायंगल बनाना है। A B C यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये D हो गया, हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए हम कंसेप्ट वहीं से चलेंगे। हमको क्या प्रूफ करना? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा इस ट्रायंगल में? देखिए इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए हमारा यहीं से चल रहा है। अब AD को भी गायब करना हमको, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर को लिखें, AD स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल दिस, और प्लस DC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? DC को BC माइनस BD, ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, देखिए प्रूफ करना BC इंटू BD, BC इंटू BD। अब ये और ये कट गया, हमारा क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। कंसेप्ट क्लियर। हम कुछ इधर उधर दाएं बाएं नहीं चले, हम AC स्क्वायर से चले। AC स्क्वायर का निकालना है एकदम। AC स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AD स्क्वायर को हम इधर से ले लिए,
ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और डी सी को बी सी में हम बी सी माइनस बी डी कर दिए, क्योंकि ये बी डी को हमको हटाना और बी सी को लाना है, तो बी सी माइनस बी डी कर दिए होल स्क्वायर। हमारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर है, कुछ नहीं करना। देखिए आपको सवाल क्या है, कैसे बनाया किताब में, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको जो समझा दे रहा हूं, देखिए कितना अच्छा सिंपल वे में आई, देखिए कितना आसानी से आएगी। हम यहीं से चले, हमको यहीं से प्रूफ करना, हम यहीं से चलेंगे। देखिए पहुंच गए हम जगह। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू सीबी प्रोड्यूस्ड, बीसी प्रोड्यूस्ड। यानी देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा एंगल बी, ये ऑब्ट्यूज एंगल, और यहां से जो परपेंडिकुलर इसके प्रोड्यूस्ड में बी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ये ज्यादा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। पिछला क्वेश्चन में आप यही चीज था, लेकिन वो लेस देन 90 डिग्री था, यहां माइनस था। उसी तरह चलेंगे। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बाई पैथागोरस थ्योरम हो रहा है, और हम फिर वही प्रोसेस लागू करेंगे। हम पहला ले लिए, अब हम ए डी लेंगे, ए सी से हम चले और ए डी लेंगे। यहाँ अब दूसरा ट्रायंगल में ए डी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, और डी सी को हम तोड़ देंगे, डी बी बी सी प्लस डी बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, एकदम सेम पिछला वाला जो था, बी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी बी। अब ये और ये कट गया, हमारा आंसर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी बी, या बी डी लिखिए। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए कितना आसानी है, आप कहां से चले, ए सी स्क्वायर से चले और यहां पहुंच गए, बस सीधा सिंपल कंसेप्ट वही क्लियर। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कर रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज द मीडियन देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हमको प्रूफ ये करना है। अब देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। बी सी ए क्या है, ए डी इज द मीडियन, ए से डी मीडियन, यानी डी इज द मिड पॉइंट, ये और ये बराबर होगा, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी, मीडियन का। हम एक परपेंडिकुलर यहां बना लिए, इसको अब डॉटेड लाइन से दिखाइए, समझ में आए। अब क्या हो गया, इन ट्रायंगल, अब देखिए पुराना थ्योरम को, ए बी डी, एंगल डी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको एल मान लीजिए। तो हम अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू डी एल, यही होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू बी डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू डी। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, जब 90 डिग्री से कम है, अब उसमें आ जाइए, तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2bc
इंटू डी एल। डीसी और बीडी बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डी एल। सेम हमारा वही फॉर्मूला चल रहा है जो पहले दो प्रूफ किए थे, वही सिस्टम पे यहां निकालें ऑब्ट्यूज पे, और ये जब ऑब्ट्यूज नहीं एक्यूट एंगल। अब देखिए यहां भी डीसी को हम बीडी ले लेंगे, क्योंकि डीसी और बीडी बराबर है तो ये बीडी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमको यही लाना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये और ये कट जाएगा, 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम क्या किए, पुराने थ्योरम को यूज किया, पिछला 2 थ्योरम को यूज किए और डीसी के जगह बीडी पुट कर दिए, क्योंकि डीसी और डी मीडियन है, यानी बीडी इज इक्वल टू डीसी, और हमारा आ गया। तो उम्मीद है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सर्किल का जो थ्योरम है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा, बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।